आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले एक दो हफ्तों से आप हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन हुए हैं। टाइम पैटर्न एनालिसिस करके एक नया एनालिसिस हमने एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। इम्पोर्टेंट जो टाइमिंग्स होते हैं वो हम ट्रेडिंग में निफ्टी या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, उसके लिए हम टाइम पैटर्न एनालिसिस या टाइम साइकिल एनालिसिस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स हमें दूसरे दिन के बहुत अच्छे से पता चलते हैं। जो भी फॉर्मूला हमने खोजा है, फॉर्मूला हमने तैयार किया है, उससे हमें दूसरे दिन के इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स का पहले से पता चलता है। अब हम देखेंगे कि उस इम्पोर्टेंट टाइमिंग का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में उसका उस टाइम को लेके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन करेंगे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने मेरा ट्रेडिंग का जो टर्मिनल है वो है। उसके ऊपर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स है लास्ट 7 डेज के, एक्चुअली मैं ये स्ट्रैटेजी बहुत दिनों से डेवलप कर रहा हूँ। तो बहुत दिनों के टाइमिंग्स, इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स मैंने यहाँ पर प्लॉट करके रखे हैं। जो वर्टिकल लाइंस है, सीधी खड़ी लाइंस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे कलर में। टाइम फ्रेम मैंने रखा है 5 मिनट्स का, 5 मिनट की कैंडल है। और हम देखेंगे लास्ट थर्सडे से आज तक, आई मीन 20 दिसंबर से लेके या 19 दिसंबर से लेके हम आज 26 दिसंबर 2024 तक मार्केट में क्या मूवमेंट्स हुए और उसका हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वीकली कैंडल पर, सॉरी, वीकली एक्सपायरी पर हम ट्रेड करने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक हफ्ते का दिखाने वाला हूँ। आप अगर मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करने वाले हो, जैसे कि बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, सिमिलर स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी। चलो हम ऐसा करते हैं, पहले 2-3 दिनों से देखते हैं। यहां से देखते हैं। हम देखेंगे 16 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर, 10 दिन का हम डेटा चेक करेंगे। अभी ये मैंने प्लॉट किए हैं 5 मिनट्स की कैंडल पर जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स, दिन में से 5-6 डिफरेंट टाइमिंग्स निकल कर आते हैं। ये मैंने प्लॉट करके रखे हैं। और एक इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं। इंडिकेटर सबको मालूम है, इंडिकेटर का नाम है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। लेकिन इसके जो भी सेटिंग्स हमें सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो तो हम नहीं इस्तेमाल करने वाले। थोड़े से अलग सेटिंग्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सेटिंग्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फास्ट लेंथ जो होगी वो होगी 13। स्लो लेंथ जो होगी वो होगी 25। एंड सिग्नल लेंथ भी हम करने वाले हैं 13। ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स याद रखना, सेटिंग्स में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार दिखाता हूँ। MACD लगाने के बाद फास्ट लेंथ करनी है 13, स्लो लेंथ करनी है 25, सिग्नल लेंथ करनी है 13। ठीक है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी कोई भी इंडिकेटर हम नहीं लगाने वाले। तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम क्या करने वाले हैं, जो भी पहला टाइमिंग होता है उसका ओपनिंग का जो कैंडल होता है, आई मीन
सबको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ये तो स्ट्रेटेजी पता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगी। ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी ये कहती है कि पहली 9:15 की जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करके रखना है, और हाई के अगर ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो तो कॉल साइड का ट्रेड लेना है, लो के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज हो तो पुट साइड का ट्रेड लेना है। ये स्टैंडर्ड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होती है। लेकिन वो ओपनिंग रेंज जो भी स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में मिलेगी वो सिर्फ दिन में एक बार ही काम करती है, 9:15 की कैंडल को। हम वही स्ट्रेटेजी हर एक टाइम फ्रेम को अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? देखिए अभी 16 दिसंबर का आपके सामने चार्ट खुला है। हम ये लेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी हर एक टाइम साइकिल साइकिल की जो भी क्या पहली कैंडल हम देखने वाले हैं उसको हम मार्क करके रखेंगे। अभी देखिए 9:15 की कैंडल है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली मार्क कर दिया, हाई और लो दोनों मार्क कर दिए। ठीक है, अभी हमें करना क्या है कि इस पहली जो कैंडल है टाइम साइकिल की शुरुआत की, इसके ऊपर हाई के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो तभी हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, लो के नीचे अगर कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो तभी हम पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये होती है सिंपल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। इसमें थोड़ा एडिशन में करने वाला हूं, हम कहीं भी ऐसा ट्रेड नहीं लेंगे जो एमएसडी के खिलाफ जाता हो। ठीक है, यानी कि एमएसडी की ये जो ब्लू लाइन है वो अगर ये ऑरेंज लाइन के नीचे हो और अगर कैंडल यहां पर ऊपर ग्रीन चली जाए तब हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि एमएसडी निगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अगर एमएसडी की ब्लू लाइन एमएसडी की ऑरेंज लाइन से नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ पुट के ही ट्रेड्स हम लेंगे जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होगा, और वो सिर्फ 9:15 के कैंडल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए पहला ट्रेड हमें पहले हमें तो ये देखना है कि एमएसडी की डायरेक्शन क्या है। अभी तो ये पता चल रहा है कि एमएसडी की सिग्नल लाइन ऊपर है और एमएसडी की रेगुलर लाइन एमएसडी लाइन नीचे है, तो मार्केट निगेटिव जाने की कंडीशंस ज्यादा है, मार्केट निगेटिव जाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस ज्यादा है, ऐसा एमएसडी बता रहा है जो भी हमने सेटिंग्स चेंज की है उसके हिसाब से। तो अब हम सॉरी, तो अब हम देखेंगे ओपनिंग की जो कैंडल है हमारे टाइम साइकिल की पहली जो कैंडल है उसके लो के नीचे कौन सी कैंडल क्लोज होती है, वो होती है ये कैंडल 9:25 की। उसकी क्लोजिंग है 24,703। तो हम क्या करेंगे, 24,800 का इन द मनी कॉल, टू लेवल इन द मनी कॉल हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 24,800 इन द मनी कॉल निफ्टी की, सॉरी इन द मनी पुट हम सिलेक्ट करेंगे। कौन से दिन की, 16 दिसंबर, और कैंडल होगी 9:25 की, क्योंकि हमारी जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग होने वाली 5 मिनट की कैंडल कौन सी है, 9:25 की कैंडल। ओके, तो हम क्या करते हैं, 9:25 की कैंडल 16 दिसंबर, ये हुई ये कैंडल की क्लोजिंग, यहां पर हमने 255 को बाय किया इस कैंडल के क्लोजिंग पर। अभी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और एग्जिट हम तब करेंगे जब या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या
नया टाइम साइकिल जब तक हमें दिखाई नहीं पड़ता, नए टाइम साइकिल की कैंडल जब फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, यानी नेक्स्ट टाइम साइकिल जब सामने आएगा, तब हम पहले ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तो देखिए, या तो हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट करके बाहर होंगे, या 10:05 को ट्रेड से एग्जिट करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम साइकिल की शुरुआत है। तो हमने 255 को बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस है 235, या 235 को हम बाहर होंगे, या 10:05 के ओपनिंग को हम बाहर होंगे। अभी देखेंगे, 255 को हमने बाय किया, पहले तो मार्केट ऊपर गया 273 तक। अगर 40 पॉइंट्स ऊपर जाता, यानी 255 से लेकर 295 तक जाता, तो हम क्या करते, हमारा स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पर लाकर रखते, और जितना मर्जी मार्केट ऊपर जाए जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं हुआ, नॉर्मल 18 पॉइंट्स पर मार्केट ऊपर गया और नीचे आया, यहाँ पे 235 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फर्स्ट फर्स्ट ट्रेड हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमें 10:05 की कैंडल सामने दिखाई पड़ रही है, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होने पर या कॉल लेना है कि नहीं, एमएससीडी के ऊपर हम छोड़ देंगे। एमएससीडी लाइन अभी भी सिग्नल लाइन से नीचे है, तो हम जो मर्जी हो, ऊपर ग्रीन कैंडल होगी तो भी हम ट्रेड नहीं लेने वाले। तो यहां पर लो प्राइस है, यहां पर 10:05 की जो कैंडल है वहां पर लो प्राइस है 24,716। सो ये हमने मार्क करके रखा, और इसके नीचे कैंडल का क्लोजर हुआ, इस कैंडल का 10:15 की कैंडल, इस कैंडल का क्लोजिंग है 24,694। सो फिर हम 24,800 का जो भी पुट है वो अगेन हम री एंट्री के लिए कंसिडर करेंगे 10:15 की कैंडल को, यहां पर, ठीक है। अभी इसकी एंट्री हुई है 270 पर, हमारा स्टॉप लॉस है 250, ठीक है। सो स्टॉप लॉस है 250, लेकिन नेक्स्ट जो टाइम साइकिल है वो है 1040 के लिए, 1040 पर अगला टाइम साइकिल आएगा। सो या तो हम 270 पर एंट्री लेने के बाद 250 पर एग्जिट करेंगे स्टॉप लॉस सेट करके, या 1040 पर जो भी कैंडल का क्लोजिंग होगा वहां पर हम एग्जिट करेंगे। सो 270 पर हमने एंट्री ले ली, और मार्केट नीचे 262 तक आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर ऊपर गया, और 1040 की जो कैंडल है उसका क्लोजिंग है 283। दैट मीन्स हमें पहला तो ट्रेड प्रॉफिट में गया हमारा 13 पॉइंट, सॉरी, पहला ट्रेड हमारा लॉस में गया 20 पॉइंट्स के, नेक्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया 13 पॉइंट्स के, यानी कि हमें अभी 7 पॉइंट्स का सेटबैक है। नेक्स्ट ट्रेड हम देखेंगे, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना है, एक पुट का, एमएससीडी निगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है, तो कॉल साइड का तो ट्रेड नहीं बनता। अब ये 10:15 की जो, सॉरी, 10:40 की जो कैंडल है उसको हम मार्क करेंगे, उसका लो प्राइस यहाँ पर है, उसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है ये 10:50 की कैंडल। सो क्लोजिंग है 24,671। हम अगेन यही जो ट्रेड है वो री एंट्री के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है कि हम पहले ट्रेड में कॉन्फिडेंटली बने रह सकते हैं, तो आप पहले ट्रेड में भी बने रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा कहाँ पर नहीं, देन ओके, यू कैन एग्जिट एंड अगेन अटेम्प्ट फॉर नेक्स्ट ट्रेड। सो वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट ट्रेड। हमने एंट्री ली है 10:50 की कैंडल को, और नेक्स्ट टाइम साइकिल शुरू होने वाला है 11:35 को, ठीक है। सो सेम, और 24,800 का जो भी ट्रेड है वो हमने 287.85 हमने अटेम्प्ट किया 287 को,
सो हमारा स्टॉप लॉस है 267 का, या तो 1135 को हम एग्जिट करेंगे। अभी मार्केट नीचे आया, लोएस्ट प्राइस 278 तक आया, 267 तक नहीं आया। अगेन मार्केट ऊपर तक गया। सी अभी क्या हुआ, हमने एंट्री की थी 287 को, मार्केट हाईएस्ट प्राइस तक गया, टू सॉरी 326 तक। सो अगेन 40 पॉइंट्स नहीं, 39 पॉइंट्स तक गए। 40 पॉइंट्स अगर जाता तो हम हमारा स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस तक लाकर रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1135 को हमने एग्जिट किया 293 को। अगेन 6 to 7 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ। सो पहले ट्रेड में जो भी 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ था, वो अगले ट्रेड में 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट, अगले ट्रेड में 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट। हमारा लॉस जो भी था वो रिकवर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम साइकिल चूज करेंगे। सी अभी भी यहाँ पर एमएससीडी पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो हम इसके लिए कॉल साइड का ट्रेड चूज नहीं कर सकते। इस कैंडल को अगेन हमने लो प्राइस नोट करके रख लिया। इसका लो प्राइस जो है वो है 24,642.55, एंड इस कैंडल का लो प्राइस, सॉरी क्लोजिंग हुआ 24,641। सो इस कैंडल के नीचे 642 के नीचे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 641। सो 1150 की जो कैंडल है वहां पर हम एंट्री करेंगे पुट के ट्रेड में। अब स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करेंगे, राउंड फिगर होगा 24,640 का 24,650, 650 पर है एट द मनी प्राइस, तो हम 24,750 का पुट शॉर्टलिस्ट करेंगे। 16 सॉरी 16 को हम देखेंगे। टाइमिंग है 1150 का, एंड नेक्स्ट टाइम साइकिल शुरू होता है 12:15 पर। सो 1150 पर हम एंट्री लेंगे, आइदर स्टॉप लॉस या 12:15 तक। 1150 पर हमने एंट्री लिया इसमें 271 में। अगेन स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया है 24,750 का, हमने पुट शॉर्टलिस्ट किया है। 1150 की कैंडल है, 271 पर हमने बाय किया है। स्टॉप लॉस है 251 का, या 12:15 की कैंडल को हम एग्जिट करने वाले हैं। देखिए हमने 284 को एग्जिट किया, आई मीन 13 पॉइंट्स हम अगेन प्रॉफिट में गए। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट शुरू है, 13 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट है। निफ्टी का लॉट साइज आपको पता है 25 पॉइंट्स का है। फेब्रुवरी से वो चेंज होगा, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी वही फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट का जो प्रॉफिट और लॉस का जो भी अमाउंट है वो सॉरी वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, उसमें बाकी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। सो हमने एंट्री ली थी 271 पर, एग्जिट हुआ 284 पर, 13 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट है। देन नेक्स्ट हमारा टाइम साइकिल आ गया है यहाँ पे 12:15 का। अभी यहां पर तो एमएससीडी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं एंट्री के टाइम पर आकर क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। ये जो 12:15 की कैंडल है, इसका हम हाई और लो दोनों मार्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस कैंडल के लो के नीचे तो कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारा पुट का ट्रेड तो नहीं बनेगा अगले टाइम साइकिल के आने तक। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट कॉल के साइड पर मूव हुआ है, तो हम देखते हैं कि एमएससीडी हमें सपोर्ट करता है या नहीं करता। पहले तो हम देखेंगे इस कैंडल का हाई प्राइस है 24,619.35, और इस कैंडल का क्लोजिंग है 24,619.20। ये 1220 की कैंडल तो रेंज ब्रेक नहीं कर रही है, लेकिन ये जो कैंडल है इसने तो रेंज ब्रेक कर दिया। ठीक है,
अभी 12:30 की जो कैंडल है, इसने रेंज ब्रेक कर दिया। एमएसीडी क्रॉसओवर करने के मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। स्लाइटली एमएसीडी की जो लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे है, लेकिन उसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएसीडी लाइन है -15.83 और सिग्नल लाइन है -15.72। सो एमएसीडी की लाइन अभी भी सिग्नल लाइन के नीचे है, लेकिन अ, उतनी नीचे नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लगता है, आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टैंडर्ड ये काम करते हैं कि इस ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी तक एमएसीडी का क्रॉसओवर नहीं हुआ है। और एमएसीडी का क्रॉसओवर होने के बाद अगर हम ट्रेड लेंगे तो सिर्फ 5 मिनट में हमें एग्जिट करना पड़ेगा, इसलिए हम ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगेन, अगला ट्रेड हमारे सामने है 1240 के कैंडल का। सो अभी तो एमएसीडी पॉजिटिव में आ गया है, अभी हम पुट का एक भी ट्रेड एंटरटेन नहीं करेंगे। अभी से सिर्फ हम कॉल साइड के ट्रेड को एंटरटेन करेंगे। ये देखिए, हाई प्राइस को मैंने मार्क कर दिया। इस कैंडल के ओपनिंग, इस 1240 की जो भी टाइम साइकिल है, टाइम पैटर्न है, उसकी कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है। ये कैंडल है इसका क्लोजिंग है 24,675। सो हम 100 पॉइंट्स का इन द मनी कॉल, दैट मीन्स 24,550 का कॉल हम चूज करेंगे। ठीक है, 24,550 का हम कॉल चूज करेंगे 16 दिसंबर। और जिस टाइम पर हमने सिलेक्ट किया है वो टाइम है 12:45 की हमारी एंट्री बनती है, 12:45 के टाइम पर। सो या तो स्टॉप लॉस हिट होने पर हम एग्जिट करेंगे या नेक्स्ट टाइम साइकिल पर एग्जिट करेंगे 13:45 को। लेट्स सी 12:45 पर क्या हुआ है। 12:45 यहाँ पर 350 की हमारी एंट्री है। 350 पर हमने एंट्री बनाई, 3.5 सॉरी। सो 330 का हमारा स्टॉप लॉस है। ये 335 तक आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर गया 365 तक। सी हमने एंट्री लिया था 350 को, अगर 390 को जाता तो हम बाइंग प्राइस पर स्टॉप लॉस ला के खड़ा कर देते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मार्केट फिर नीचे आ गया 337, 340 लो प्राइस 345। इस कैंडल को 330 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लोजिंग तक हम नहीं रुक सकते थे, क्योंकि बीच में ही 328 तक मार्केट गया, 320 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन का दूसरा स्टॉप लॉस है। हम पहले 13 पॉइंट प्रॉफिट में थे, अब सिर्फ 7 पॉइंट निगेटिव में हमारा ट्रेड है। अगेन यहाँ पर मार्केट ने दूसरा ट्रेड हमें दिखा दिया। ये जो भी कैंडल है, इसके हाई प्राइस के ऊपर हम मार्क करेंगे। इसका हाई प्राइस है 24,661.85। इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है इस कैंडल का। ठीक है, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। एमएसीडी लाइन का हम सिग्नल देखते हैं, एमएसीडी 1.82, एमएसीडी सिग्नल लाइन -2.04। तो हमें ये कॉल का ट्रेड बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है। 14:00 ये यानी दोपहर के 2 बजे का ये ट्रेड है। क्लोजिंग प्राइस है 24,675। सो हम अगेन 24,550 550 का हम कॉल चूज कर सकते हैं दोपहर के 2 बजे। 356 का हमने बाय किया, तो 336 का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। या तो 36 पर हम स्टॉप लॉस हिट करके बाहर बाहर हो जाएंगे। सो
या तो हम 336 पर स्टॉप लॉस हिट करके बाहर होंगे, या हमारा जो नेक्स्ट टाइम है 1455 को, वहां पर हम ट्रेड एग्जिट करेंगे। अगेन एंट्री हमारी हुई है दोपहर के 2 बजे, और हमें पेशेंस दिखाने 2:45 तक। देखिए, हमने एंट्री की 2 बजे, यहां पर 365 को हमने, सॉरी 356 को हमने एंट्री ली। पहले तो मार्केट नीचे आया, 336.25 तक आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी। स्टॉप लॉस है 336 पर, 25 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस हिट होना बच गया। अगेन 2:45 बजे 355 पर हमने एग्जिट लिया। हमारा एंट्री था 356 पर, 356 पर हमारा एग्जिट हुआ 355 पर। 1 पॉइंट का हमें सेटबैक हो गया। वो भी एक्चुअली नहीं, लेकिन लेट्स काउंट दैट। अगेन नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसा है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेते कॉल साइड की, क्योंकि एमएसडी अभी तक तो पॉजिटिव ही बना बना हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव एमएसडी नहीं है। इस कैंडल के लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज तो हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमएसडी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब तक एमएसडी हमें सपोर्ट नहीं करता, तब तक तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यानी इस कैंडल के लो के नीचे इतनी सारी कैंडल्स क्लोज हुए, हमने वहां तक तो एंट्री नहीं ली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल को लेट्स चेक एमएसडी का सिग्नल लाइन क्या कह रहा है। एमएसडी लाइन है 3.43 पर, एमएसडी का सिग्नल लाइन है 3.52 पर। सो हम यहाँ पर एंट्री कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड होल्ड करना है तो। एंड यू कैन सी व्हाट ब्यूटीफुल ट्रेड वी हैव सीन हियर। यहाँ पर अगर हमने होल्ड का ट्रेड लिया होता, क्लोजिंग है 24,661, हम अगेन 24,750 का जो भी पुट है वो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। 16 दिसंबर, हमने एंट्री की कोशिश की दोपहर 3:15 बजे। सो अगर आप ऐसा करने वाले हैं कि मार्केट क्लोजिंग पर हम एग्जिट, अगर आप एग्जिट करने वाले हैं, तो ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको होल्ड करने का, पोजिशनल ट्रेड लेने की आपको आपकी तैयारी है, आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, तो लेट्स सी 3:15 बजे आपने 243 पर अपने ट्रेड अटेम्प्ट किया, 244 243 तक आपने ट्रेड अटेम्प्ट किया। लेट्स कंसिडर इट 244। 244 पर आपने ट्रेड अटेम्प्ट किया, आपका स्टॉप लॉस है 224। 224 तक तो आया नहीं। अगले दिन पहला टाइम साइकिल तो शुरू होता है 9:15 बजे। वो तो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसका जो नेक्स्ट टाइम साइकिल है वो एग्जैक्टली आता है 10:35 तक। वहां पर उस दिन का मार्केट का बॉटम है। एंड आई मीन 10:35 तक वो कहां पर गया है, यू कैन लुक एट इट। वो गया है 407 पर, आपका एग्जिट हुआ है। आपका एंट्री है 244, एंड आपका एग्जिट हुआ है 407। आई मीन आपको, आई थिंक 160, सॉरी, यस, 250 से लेकर 400 तक 150 पॉइंट्स हुए। ऊपर के 407 तक 7 पॉइंट्स, 244 तक पहले 6 पॉइंट्स। सो 113 पॉइंट्स का आपका रैली आपको मिल चुका है, अगर आपने होल्ड किया होता। सी, आपका पहले दिन 7 पॉइंट्स निगेटिव था, वो 7 पॉइंट्स जाकर भी आपके हाथ में एटलीस्ट 105 पॉइंट्स का, 107 पॉइंट्स का
ऐसा रैली, पॉइंट्स में, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट रुपीज। 2,500 का तो आपको यहाँ प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मान लो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे। अभी ऐसा है, ये 9:15 बजे का ये जो कैंडल है, इसके हाई प्राइस के ऊपर सी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कितना, सिर्फ अगर आप पहले 9:15 की कैंडल का, दिन के ओपनिंग का जो भी आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना रिस्की है। अगर आप एमएससीडी का ये स्पेशल सेटिंग्स नहीं लगाएंगे तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देखा होता तो यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेते, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता। लेकिन एमएससीडी ने हमें बताया कि नहीं, एमएससीडी की लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है, ये निगेटिव जाने वाला ट्रेड है, कॉल में यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहला जो भी हमारा टाइम पैटर्न का जो भी कैंडल है 9:15 का, उसका लो मार्क करके रखा, और उसके लो प्राइस के नीचे, लो प्राइस है 24,567.45, इसके नीचे 9:35 की कैंडल क्लोज हुई, क्लोजिंग है 24,563। सी अब हम अटेम्प्ट करेंगे दूसरा ट्रेड, 24,650 का हम पुट अटेम्प्ट करेंगे, 650। अभी 17 दिसंबर का हमारा ट्रेड चालू है और टाइमिंग है 9:35 का हमारा एंट्री बन रहा है। सो हम 9:35 को एंट्री करेंगे और एग्जिट कंसिडर करेंगे 10:35 को, या 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। सी 9:35 को आपका एंट्री हुआ यहाँ 251 पर, आपका एंट्री 251 पर हुआ, 231 का आपका स्टॉप लॉस, 231 का आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पर तो नहीं आया, 246 तक आया, सिर्फ 5 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद रैली दिखाई, और 251 से लेके आपने 10:35 का जो क्लोजिंग आपने देखा 344 का, 93 पॉइंट्स का आपका रैली। अगर पहले दिन आपने होल्ड पोजीशन नहीं भी लिया होता तो भी आपको एटलीस्ट 90 पॉइंट्स का रैली आपके सामने मैंने दिखाया है। ठीक है, 10:35 तक आपने एग्जिट कर दिया 90 पॉइंट्स के, एक्चुअली 93 95 पॉइंट्स बनते, लेकिन लेट्स कंसिडर इट 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स का आपने रैली आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए, हमने सिर्फ अगर ओपनिंग रेंज लगाया होता, अभी अभी टाइम साइकिल को लेकर भी, कि हमारा ये, इसको हम ओपनिंग रेंज कैंडल कंसिडर करेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री लिया होता, एमएसीडी ने कहा है नहीं, हम ये एंट्री अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी एमएसीडी निगेटिव है, ओके। जहां पर एमएसीडी पॉजिटिव हो गया है वहां पर कैंडल रेड है, उसके आगे ग्रीन कैंडल, और एमएसीडी भी ग्रीन है ओपनिंग रेंज के ऊपर भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम साइकिल बहुत ही नजदीक है, इसलिए हमने ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया। ये अगर टाइम साइकिल हमारा नेक्स्ट टाइमिंग जो होता वो बहुत दूर होता तो ये ट्रेड हम अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ, यहाँ पर तो एमएससीडी पॉजिटिव है, एमएससीडी निगेटिव नहीं है, इसलिए हम कॉल साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे। हमने हाई पॉइंट मार्क करके रखा, इसके ऊपर तो कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ, लो पॉइंट के नीचे भी मार्क करके रखेंगे, तब तक ही हम इसको कंसिडर करेंगे जब तक एमएससीडी निगेटिव में नहीं जाता। एमएससीडी निगेटिव कहां पर गया? लेट्स चेक, यहां गया -32.42, -32.94, नहीं, अभी तक एमएससीडी निगेटिव नहीं है। एमएससीडी निगेटिव जहां पर है वहां पर ग्रीन कैंडल है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें क्रिस्टल क्लियर सिग्नल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेड अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें ट्रेड करना ही करना है, वी कैन वेट। यहाँ के टाइमिंग पर क्या हुआ? 17 दिसंबर, एमएससीडी अगेन पॉजिटिव, हाई प्राइस के ऊपर कोई भी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल का नहीं हुआ, लो प्राइस के नीचे हुआ, लेकिन एमएससीडी इज नॉट सपोर्टिंग, सो यहाँ पर भी कोई भी ट्रेड नहीं हुआ।
अगेन यहां पर हमने ये ट्रेड देखा इस लो प्राइस के नीचे, हमने मार्क तो करके रखा है। लेट्स सी एमएससीडी हमें सपोर्ट करता है नहीं करता है। एमएससीडी तो यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहां इस कैंडल पर भी नहीं, इस कैंडल पर भी नहीं, इस कैंडल पर। लेट्स सी इस कैंडल पर इसने एमएससीडी का जो भी वैल्यू है -20.58 एंड सिग्नल लाइन का है -20.05, यहाँ पर ट्रेड बनता है। ओके, लेट्स अटेम्प्ट। हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, लेकिन जब ये लाइव मार्केट था तब हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट टाइम भी बहुत आधा घंटा दूर है, तो वी कैन अटेम्प्ट दिस ट्रेड। क्लोजिंग है 24,335, सो हम 24,450 का जो भी पुट है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 450, 17 दिसंबर, ये टाइमिंग है 13:25। हम एंट्री करेंगे 13:25 के टाइमिंग पर और एग्जिट कंसिडर करेंगे 13:50 को। लेट्स सी क्या हुआ है। 13:25 को हम ट्रेड अटेम्प्ट करने वाले हैं यहां पर 262 को। 262 को हमने एंट्री ली, हमारा 242 को स्टॉप लॉस था। सी नेक्स्ट टू कैंडल्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ट्रेड में हमारा 90 पॉइंट का प्रॉफिट था, यहाँ पर 20 पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। सी अब यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट टाइम है 1350 का, इस हाई कैंडल, इस टाइम साइकिल की ओपनिंग कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर तो ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ, कॉल का ट्रेड तो नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई, लेकिन एमएससीडी ने हमें तब तक सिग्नल नहीं दिखाया जब तक ये कैंडल्स ग्रीन नहीं हो जाती, तो हम यहाँ पर ट्रेड अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये रेड कैंडल है, लेकिन ये दोजी है, ये पूरा रेड कैंडल नहीं है, दोनों तरफ से बहुत ही इसे शेडोज बड़ी 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 हैं। अगर सिर्फ ऊपर शेडो होता नीचे शेडो नहीं होता तो भी हम ये ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि जिनको भी कैंडल स्टिक्स के बारे में पता है उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इसकी दोनों तरफ शेडोज है, दोनों तरफ लाइंस खिंची हुई हमें दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये ट्रेड हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एंड अगेन हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन बाइंग प्राइस पर हमारा एग्जिट हो जाता। लेट्स चेक क्या होता। ये ट्रेड तो हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने ये ट्रेड क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, और अगर अटेम्प्ट करते तो भी क्या होता। लेट्स सी 1425 को हम सेम ट्रेड अटेम्प्ट करते, और एग्जिट होता 1450 को। ओके, 1425 को हम ये ट्रेड अटेम्प्ट करते यहाँ पर 268 को, और हमारा स्टॉप लॉस होता 248 का। तो 42, यस हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया होता, ले, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ऊपर शैडोज थी, स्पॉट प्राइस के कैंडल को नीचे शैडोज थे, इसलिए हमने वो ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया। अगर अटेम्प्ट भी किया होता तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ट्रेड अटेम्प्ट किया होता, स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका होता, तो भी हमारा दिन में दूसरा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का, पहला प्रॉफिट है 90 पॉइंट्स का, सो वी आर स्टिल होल्डिंग 50 पॉइंट्स प्रॉफिट। ओके, सो नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ है, इस कैंडल के ऊपर अभी, इस कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर ये तो कैंडल क्लोज हुई है, एमएससीडी भी पॉजिटिव है, हम ये ट्रेड देख सकते हैं। 24,347, हम 24,250 का कॉल चेक करेंगे, 24,250 का कॉल 17 दिसंबर। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट का जो भी टाइम साइकिल है वहां पर ट्रेड नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे दिन के लिए वेट कर सकते हैं। जिनको अटेम्प्ट करना है होल्ड के लिए वो भी कर सकते हैं।
सो हमने 1500 यानी दोपहर 3 बजे ये ट्रेड अटेम्प्ट किया। 3 बजे इसकी जो प्राइस थी वो थी 324 की। हमारा स्टॉप लॉस था 304 का। अभी क्लोजिंग तक तो 304 तक नहीं आया। जिन्होंने भी एग्जिट करना था 316 को एग्जिट करते, 8 पॉइंट के नेगेटिव में एग्जिट हो जाता। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करना था कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने होल्ड करना था वो दूसरे दिन 304 पर स्टॉप लॉस हिट करके बाहर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी अगले दिन क्या हुआ। अभी ऐसा है, इस हाई प्राइस इस दूसरे दिन पर हमें मार्केट ने ये तो दिखा दिया कि ओपनिंग पर और क्लोजिंग पर हमने प्लॉट करके रखा। अब प्रॉब्लम ये है एमएससीडी ने तो दिखाया कॉल साइड का ट्रेड बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाई प्राइस है 920 की कैंडल की वो है 24,356, और ये कैंडल की लो 24,273। सो ये जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 75 रुपीज का। यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है मार्केट में। सो ये ट्रेड अटेम्प्ट करना है नहीं करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेट्स सी हमने अटेम्प्ट किया होता तो क्या होता। क्लोजिंग है 24,348। सो हम 250 का जो भी कॉल है वो अगेन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर 317.65, हम 318 पर ये ट्रेड अटेम्प्ट करते। 298 का हमारा स्टॉप लॉस होता। सी हमने 318 पर ये ट्रेड लिया, उसके ऊपर ये 348 तक गया, 30 पॉइंट्स ऊपर गया। 40 पॉइंट्स ऊपर जाता तो हम बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 298 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी अगेन। ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। नेक्स्ट टाइम साइकिल हम देखेंगे। ये जो कैंडल है वो 72 पॉइंट्स का है। अभी ये ट्रेड अटेम्प्ट करना है इस वोलेटिलिटी के बाद, ये आप डिसाइड करेंगे। अगर मैं होता तो मैं ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि ये जो सडन मूवमेंट्स है ना ये मार्केट को बहुत ही पैनिक कर देती है। इस हाई से लेकर अगर हम देखें, हाई है 24,394, यहां से लेकर यहां तक मार्केट 24,267, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ गए। सो ये स्टेबिलिटी का सिग्नल नहीं है, एक कांस्टेंट सिग्नल या स्टेडी सिग्नल का तो मार्केट हमें सिग्नल नहीं दे रहा। इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज हुई है वो दोजी है। भले एमएससीडी हमको दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कैंडल को नीचे बहुत सारी शेडोज हैं। सो ये ट्रेड हम तो अटेम्प्ट नहीं करते। विल वेट फॉर नेक्स्ट सिग्नल। ओके, अगेन यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हुआ, वी कैन विटनेस दैट। हमें यहाँ पर जो जब भी मार्केट चल रहा था तभी हमें पता नहीं होता। अगेन यहाँ पर एमएससीडी भी पॉजिटिव में आ चुका है। हम कॉल और पुट दोनों ट्रेड के लिए तैयारी रखेंगे। हाई प्राइस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो हम कॉल बाय करते, लो प्राइस के नीचे रेड कैंडल क्लोज होती तो हम पुट बाय करते, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ये कैंडल लो प्राइस के नीचे क्लोज हुई, लेकिन एमएससीडी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हम ये तो ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन इस कैंडल पर एमएससीडी भी नीचे आ चुका है। क्लोजिंग प्राइस है 24,246। हम 24,350 का पुट अटेम्प्ट करते हैं। जी, अभी चल रहा है 18 दिसंबर।
और टाइमिंग है 10:50 का। हम 10:50 के टाइमिंग पर ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं और एग्जिट बनता हमारा 11:50 को। लेट्स सी, 10:50 को हमने यहाँ पर एंट्री दी 2:35 को। ठीक है, 2:35 को हमने एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस है 2:15 का। 2:15 तक, सॉरी, हाँ, 215 पर हमारा स्टॉप लॉस बनता। 215 तक तो मार्केट आया है, नहीं आया, 222 तक आ गया। 11:50 को हम एग्जिट कर देते, 2:44 को हमने एंट्री ली, 2:35 को एग्जिट हुआ हमारा 2:44 को। 9 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट है हमारे पास। अगेन नेक्स्ट टाइम साइकिल पर आएंगे। अभी ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आया, अभी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर था हमें कुछ भी पता नहीं था। एमएससीडी भी पॉजिटिव था। जो भी टाइम साइकिल की या टाइम पैटर्न की जो भी पहली कैंडल है उसके हाई प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ था ग्रीन कैंडल, एमएससीडी पॉजिटिव। हम ये कॉल का ट्रेड अटेम्प्ट करते 24,150 का। लेट्स सी, 24,150 का हम कॉल का ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं। टाइमिंग क्या हो रहा है वहां पर? टाइमिंग है 11:55 का। ठीक है, 11:55 पर हमने कॉल का ट्रेड लिया है। यहाँ पर हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर हिट होता तो एग्जिट करेंगे, या तो 13:10 को, यानी 1:10 पर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, सो 11:55 की हमारी एंट्री बन रही है। एंट्री है यहाँ पर 294.80, 295 की हमारी एंट्री बन रही है। हमारा स्टॉप लॉस है 275 का। अभी तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 275 पर। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर एंट्री हमें दूसरे साइड पर एंट्री दिखाई पड़ रही है क्या यहाँ पर? ओके, लेकिन एमएससीडी फेवरेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आने के बाद हमें एमएससीडी फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही नीचे आ चुका है मार्केट। इस कैंडल का क्लोजिंग था 24,222, यहाँ पर आ गया है 24,166। एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। बहुत ही नीचे, इसलिए हम ये, हमें पता नहीं है ये, समझो ये पता नहीं है एंट्री कहाँ पर है, क्यों है। हम वेट कर सकते हैं, ट्रेड अटेम्प्ट करना है ऐसा कोई भी हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं है। मैंने ये ट्रेड अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत हमारे लो प्राइस से बहुत नीचे आ चुका था, इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया। अगर अटेम्प्ट किया होता, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बनता, वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम हमारा नेक्स्ट टाइम साइकिल देखते हैं। नेक्स्ट टाइम साइकिल पर ओके, अभी हाई प्राइस के ऊपर तो कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई, एमएसीडी तो पॉजिटिव ही बना हुआ है। लो के नीचे रेड कैंडल्स क्लोज हुई, शायद यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट हो भी जाता, लेकिन एमएसीडी जब तक हमें सिग्नल नहीं देता हम ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करते। सो यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बना। ठीक है, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट टाइम साइकिल। यहाँ पर इस टाइम साइकिल की जो भी कैंडल है उसके, अभी भी एमएसीडी पॉजिटिव ही बना हुआ है, इसके हाई प्राइस के ऊपर कैंडल क्लोज हुई। क्लोजिंग है 24,208। अभी हम 24,100 का कॉल अटेम्प्ट करेंगे। 24,100 सी, ये टाइमिंग है 13:55 का, और एग्जिट हमारा बनता है 14:30 को। लेट्स सी क्या हुआ है।
1355 को हमने एंट्री की होती 312.50, 312 हम कंसिडर करेंगे, 312 पर हम हमारी एंट्री होती, और 292 का हमारा स्टॉप लॉस होता। अभी 292 तक तो आया, आ गया। 292 पर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। सी, दिन का हमारा तीसरा स्टॉप लॉस है, एक 9 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट है, इनका तीसरा हमारा स्टॉप लॉस है। ओके। लेट्स सी आगे क्या हुआ। अभी यहां पर हमारा एंट्री स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट टाइम साइकिल पर यहां पर एमएससीडी तो निगेटिव चला गया। एमएससीडी तो निगेटिव है। एमएससीडी का लाइन है -8.17 पर, सिग्नल लाइन है -8.07। यहां पर तो ट्रेड नहीं बन रहा। ठीक है, ट्रेड जहां पर बन रहा है वो है 1500, यानी 3 बजे। ठीक है, 3 बजे हमारा ट्रेड यहाँ पर सामने आ गया। अभी जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उन्होंने ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको होल्ड करना है तो ये ट्रेड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला है हमें हमें पता नहीं है। सो अगेन ये 24/100 का ट्रेड हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर 3 बजे 297 पर। हमारा स्टॉप लॉस है 297 पर। अगर हम एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस बनता 277 पर। अगर हम यहाँ पर एग्जिट 277 पर, ये पहुंचा क्या, नहीं, 285 से ये फिर से ऊपर गया और 298 पर गया। सी, अभी दूसरे दिन तो मार्केट गैप डाउन नीचे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 297 पर अटेम्प्ट किया, 150 पॉइंट तक हमारा स्टॉप लॉस। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था अगर आपने होल्ड किया होता तो। लेकिन ऐसी न्यूज जो भी मार्केट को इधर से उधर करने वाली भी जो भी न्यूज है, वो कहीं ना कहीं तो पोजिशनल ट्रेडर्स को अफेक्ट करेंगी। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडर्स का ये रिस्क नहीं लेना तो लास्ट 3.15 के पहले आपके जो भी ट्रेड्स है वो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से आपने यहाँ पर 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। ओके। अभी क्या हुआ यहाँ पर, इस टाइम साइकिल में तो कोई भी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि मार्केट तो एमएससीडी तो नीचे है। ओपनिंग कैंडल के नीचे तो कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहां पर तो एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरा टाइम साइकिल हम देखेंगे। इस कैंडल के 10:20 का जो भी हमारा टाइम साइकिल शुरू होता है, उस कैंडल के उसकी जो ओपनिंग कैंडल है उसके हाई प्राइस के ऊपर ग्रीन कैंडल तो क्लोज हुआ है, लेकिन एमएससीडी अभी भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम ये ट्रेड यहां पर नहीं लेंगे। देखते हैं ग्रीन कैंडल अच्छे से कहां पर बनती है। ये ग्रीन कैंडल है लेकिन ये बहुत छोटी कैंडल है। एमएससीडी पॉजिटिव होने के बावजूद हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन नेक्स्ट रेड कैंडल ओपनिंग रेंज के अबव नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं बनती। यहाँ पर हमारी एंट्री बन चुकी है। कैसे? एमएससीडी तो पॉजिटिव है। इस कैंडल की हाई प्राइस है 23,944.90, 23,945 की हमारी हाई प्राइस है। उसके ऊपर 11:15 की कैंडल क्लोज हुई है 23,950 की। लेट्स सी 23,850 का हम कॉल चूज करेंगे। अभी 19th of December का हमारा ट्रेडिंग चालू है। लेट्स एज्यूम पहला बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो भी दिन का पहले का पोजिशनल ट्रेड था। अभी 11:15 पर हमने ट्रेड अटेम्प्ट किया और उसका एग्जिट होगा 12:30 पर। सी, 11:15 का हम हमारा एंट्री था 270 का। 270 का एंट्री था। मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस था 250 का। 250 तक तो मार्केट नहीं आया, हाई प्राइस गया 312 तक।
सी अच्छे से रिकवरी हमें दिखाई पड़ी है, 270 से लेके 312 तक 40 पॉइंट से ज्यादा है। हमारा स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पर आ गया, लेकिन उससे ऊपर में भी नहीं गए, नीचे भी नहीं गए। सी 1230 पर हमने 291 पर हमने एग्जिट किया, 20 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। पोजिशनल ट्रेडर्स ने इस ऐसे न्यूज के लॉस से घबराना नहीं है। आपका दिन में रिकवरी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल साइड का तो एंट्री नहीं आया, एमएससीडी पॉजिटिव था, निगेटिव तो नहीं था, तो यहाँ पर पुट का एंट्री नहीं बनेगा। इस टाइम साइकिल में कोई भी एंट्री नहीं बना। यहाँ पर जो भी ओपनिंग कैंडल है उसको छोड़कर, यानी हाई से ऊपर या लो से नीचे कोई भी कैंडल नहीं गई, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर एमएससीडी पॉजिटिव था, वो निगेटिव नहीं गया यहाँ, इसलिए यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं बना, कॉल का ट्रेड आया ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन बहुत ही पास पास बनी हुई, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बना। सी हमारा जो भी 150 पॉइंट का लॉस था, वो उसमें से 20 पॉइंट्स का, 21 पॉइंट का तो रिकवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 130 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा बाकी है, कहीं पर तो वो रिकवर होगा, नो प्रॉब्लम। अब हम अगले दिन पर आएंगे। अभी यहां पर देखेंगे, पहले तो मार्केट में बहुत ही फ्लक्चुएशन आया। उस दिन का जो भी न्यूज है उसके हिसाब से भी हमको मार्केट की तरफ देखना है। अगर जीएसटी काउंसिल की अगर बैठक चल रही हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अगर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा हो, उस समय आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस होता है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट को अफेक्ट करता है। सो ट्रेड विथ केयर। अभी ऐसा ऐसा है कि ये जो ओपनिंग रेंज है वो भी बहुत बड़ी है, और उसके ऊपर एमएससीडी पहले तो निगेटिव ही था। ये ये 5 मिनट्स की कैंडल 99 पॉइंट्स की है, 99.80। सो ये 5 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट से ऊपर है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे फ्लक्चुएशन में तो हम ट्रेड अवॉइड ही करेंगे, भले एमएससीडी पॉजिटिव हो चुका है। हमें पता नहीं था तब मार्केट ऐसे नीचे आने वाला है। यहाँ पर लाइव मार्केट जब चालू था, आगे क्या होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये तो पता था कि ये 5 मिनट का कैंडल 100 पॉइंट से ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये तो ट्रेड पर्सनली मैं अटेम्प्ट नहीं करता, और अच्छा होता नहीं करता, क्योंकि अगले कैंडल पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगेन यहाँ पर पुट का ट्रेड भी अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि अभी एमएससीडी तो निगेटिव नहीं है, एमएससीडी है -1.46, एमएससीडी का सिग्नल है -2.59। सो एमएससीडी तो बता रहा है कि ये ट्रेड अटेम्प्ट करने वाला नहीं है। ठीक है। और सेकंड जो प्रॉब्लम है, ये जो कैंडल है 5 मिनट की -183 पॉइंट की है। सी यहाँ पर तो ट्रेडिंग बनता ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता। ये कैंडल अभी एमएससीडी तो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल नहीं आया। इस कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ, एमएससीडी -13.41, सिग्नल लाइन -31.01। यहाँ पर नहीं होता, लेकिन इस कैंडल पर एमएससीडी भी पॉजिटिव है, कैंडल भी ग्रीन है, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो इस कैंडल पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंटिसिपेटेड था अभी एमएससीडी क्रॉस ओवर होने वाला है। लेकिन लेट्स फॉर द स्ट्रेटेजी से हम 1050 सॉरी 1035 पर हम ये ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं। 23,945 हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते, 23,850 का कॉल 10 बज के 30 मिनट 10 बज के 35 मिनट पर, 20 दिसंबर। अब हम आ चुके हैं 20 दिसंबर, 20 दिसंबर। सी यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया था
268 पर हमारा स्टॉप लॉस है, 248 पर स्टॉप लॉस, यहां पर हमारा 20 पॉइंट्स का हिट हुआ। ओके, हमारा यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम ये दोबारा ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम साइकिल। सी, ऐसा नहीं है कि टाइम साइकिल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको पेशेंस दिखाने, अभी इस कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर तो ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, लेकिन एमएससीडी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट यहाँ पर साइडवे हुआ। अगर हम सिर्फ कैंडल को देखकर यहाँ पर ट्रेड बनाते तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, एमएससीडी ने हमें बचा लिया। ग्रीन कैंडल यहाँ पर आई और अगेन रेड कैंडल यहाँ पर हमें दिखाई पड़ी। लेट्स सी, एमएससीडी यहाँ पर है -0.44 और सिग्नल लाइन है -1.01। इस कैंडल पर एमएससीडी निगेटिव हुआ, ठीक है। तो हम यहां पर ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं। अब यहां से बहुत ज्यादा मार्केट दूर नहीं गया है। लेट्स सी, इस कैंडल का लो प्राइस है 23,957, इस कैंडल का क्लोज है 23,913। सिर्फ 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 50 पॉइंट से ज्यादा डिफरेंस हो तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है, अगेन वी कैन ट्रेड दैट। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आगे मार्केट नीचे गए, हमें पता नहीं था तब मार्केट कहाँ जाने वाला है। लेकिन 50 पॉइंट्स का जब गैप आपको मिलेगा, आपका जो जिस कैंडल पे भी आप ट्रेड करेंगे उसमें, और सिग्नल जिस कैंडल पर आप देख रहे हैं उस पे, तो आप ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50 पॉइंट से ज्यादा अगर आपका सिग्नल दूर चला जाए तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। सी, यहाँ पर 23,912, हम 24,000 का पुट अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर। 24,000 का पुट 20 दिसंबर, हमारा यहाँ पर एंट्री बनता इस कैंडल पर 12:05 पर, ठीक है। और एग्जिट बनता यहाँ पर 12:30 पर। सी, 12:05 पर हमने ये एंट्री बनाई है 196, 196 का हमने एंट्री लिया होगा, और 12:30 पर यहाँ पर एग्जिट हुआ था 240। सी, 44 पॉइंट्स की हमारे यहाँ पर रैली हमें मिली, हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता था कि एमएससीडी बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो चुका है, हम ये ट्रेड होल्ड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम साइकिल का जो शुरुआत है वहां पर 1335 को आप एग्जिट का चॉइस कर सकते। 1335 यहाँ पर 326। सी, हमारा जो भी लॉस था 19 दिसंबर को 150 पॉइंट का, वो यहाँ पर पूरा रिकवर हो चुका है। 196 पर हमने एंट्री लिया, 326 पर हमारा एग्जिट हुआ था, ठीक है। 125 पॉइंट का यहाँ पर तो रैली था। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, अगेन मुझे दूसरा रैली ढूंढना है, नो प्रॉब्लम। सी, एमएससीडी तो निगेटिव है, इस कैंडल के लो के नीचे हम ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर 23,801 का क्लोजिंग है, सो हम 23,900 का पुट अटेम्प्ट करते हैं। दोपहर कितने बजे? 12:40 पर। सी, 12:40 पर हम ट्रेड अटेम्प्ट करते यहां पर 211।
211 पर हमारा स्टॉप लॉस था, 191 का स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा एग्जिट 1335 पर, 1335 पर यहां पर एग्जिट हुआ 258 पर। अगेन हमें एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 50 पॉइंट्स मिले। ठीक है, 50 पॉइंट्स की सेकंड रैली। थर्ड रैली के बारे में देखते हैं। सी इस कैंडल के नीचे क्या हुआ है, अगला जो टाइम साइकिल है सिर्फ 1335 से लेके 1355, हमारा एंट्री यहीं पर होता कि अगला टाइम साइकिल 10-15 मिनट में आने वाला है, तो ये ट्रेड हम अटेम्प्ट नहीं करते। इसमें प्रॉफिट भी होता लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि ब्रोकरेज खाली क्यों बढ़ाना हमें, वी शुड हैव वेटेड। ओके, सो नेक्स्ट टाइम साइकिल एमएससीडी निगेटिव है, ओपनिंग कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुआ है, 2 बजे की कैंडल है, क्लोजिंग है 23,700। हम 23,800 का पुट अटेम्प्ट करते हैं। 20 दिसंबर, दोपहर 2 बजे की कैंडल है। यहां पर 221 पर हमारा एंट्री कंसिडर हो जाता। लेट्स सी, अगला टाइमिंग है 14:30, यानी दोपहर के 2:30। सी 221 पर हमने ट्रेड लिया, 201 पर हमारा स्टॉप लॉस था, यहां पर 203 तक आ गया और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, 2:30 शायद हमें एग्जिट करना था। यस, 2:30 हमने एग्जिट किया 231 पर। 10 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिल जाता। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेड हमारा बन जाता यहां पर, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ है लेकिन एमएससीडी पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी क्या हुआ है। इस कैंडल पर भी हम ट्रेड अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि एमएससीडी पॉजिटिव है, स्टिल पॉजिटिव, स्टिल पॉजिटिव यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लो प्राइस है 23,687 और यहां पर 589, 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुका है अब तक। सो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेते, पोजिशनल ट्रेड तो बनता ही नहीं क्योंकि एंट्री ही नहीं है। लेट्स सी अगले दिन क्या हुआ। सी जो भी हमारा लॉस हुआ था उस दिन, सडन मार्केट ड्रॉप हुआ था, जो भी लॉस हुआ था वो सब यहाँ पर इस दिन पर रिकवर हो चुका है। अगर आप दिन का पहला जो ट्रेड है वो अगर आप होल्ड करते हैं वो पूरा आपका रिकवर हो चुका होता। आगे देखते हैं। सी अभी यहां पर हाई प्राइस के ऊपर हाई प्राइस है 23,786, इसके ऊपर ये क्लोज हुआ, एमएससीडी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखिए, ये जो फ्लक्चुएशंस है ना ये मार्केट को अनस्टेबल बना दिए और आगे का जो टाइम साइकिल है वो बहुत ही नजदीक है। सो यहाँ पर ट्रेड हम अटेम्प्ट नहीं करते। दूसरा, यहाँ पर इस कैंडल के हाई प्राइस के नीचे रेड लाइन क्लोज हुआ है, रेड कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन एमएससीडी पॉजिटिव है। सो वील वेट फॉर आइदर एमएससीडी टू गो इनटू नेगेटिव और ग्रीन कैंडल टू क्लोज अबव ओपनिंग रेंज। सी यहाँ पर इस कैंडल पर हमारा एंट्री होता 1050 की कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस है 23,794, हम 23,700 का कॉल अटेम्प्ट कर दें। 23,700 का कॉल, वी आर नाउ एट
23 दिसंबर। ठीक है, 10:50 की कैंडल है, एंट्री यहां पर होती, स्टॉप लॉस या 11:30 की कैंडल को हम एग्जिट करते हैं। लेट्स सी, 10:50 पर हमारी एंट्री हुई है यहां पर 189। हमारा स्टॉप लॉस था 169, वहां तक तो आया नहीं, यहां पर 38 पॉइंट से ऊपर गया, 11:30 को हम एग्जिट करते हैं। यहां पर 231 पर हमारा एग्जिट होता, हमारी एंट्री हुई 189, एग्जिट हुआ 231। सो हमें एटलीस्ट 42 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 42 पॉइंट का प्रॉफिट है। लेट्स सी अब क्या हुआ। इस कैंडल के हाई के ऊपर तो कोई कैंडल नहीं गई, लो के नीचे तो कैंडल आ गई, लेकिन यहां पर एमएसडी पॉजिटिव है। विल वेट, विल वेट, विल वेट, यहां पर मार्केट नीचे आ गया। लेट्स सी ये अंतर कितना है। लो प्राइस यहां पर बनती है 23,851 और इस कैंडल का क्लोज है 23,808। 50 पॉइंट से ज्यादा तो अंतर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 43 पॉइंट का लगभग अंतर बन रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम ये ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस है 23,808, हम 23,900 का पुट अटेम्प्ट करके देखते हैं। 23,900 का पुट 23rd of December, हमारी एंट्री यहाँ पर बनती 11:55 की कैंडल है, 11:55, अब एग्जिट होता 12:45। सी, 11:55 की कैंडल का क्लोजिंग है 143.95, लेट्स कंसिडर 144। ठीक है, स्टॉप लॉस था 124 का, 124 तक आया नहीं मार्केट, 12:45 पर ये पहुंच गया 222। सी, 144 से लेके 224 हम राउंड फिगर करते, हमें आसानी हो जाएगी। कितना हुआ, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। वी स्टिल कुड हैव कंटिन्यू, क्योंकि एमएससीडी अभी भी निगेटिव है। लेट्स कंसिडर अगले टाइम साइकिल तक हम होल्ड करते हैं, 13:15 तक, 1:15 तक। 1:15 ये कहां पर है 247, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट, एग्जिट करते हैं। यहां पर नहीं हुआ था, नेक्स्ट टाइम पर एग्जिट करते हैं 13:55, 249 तक। सी, कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, स्टॉप लॉस अभी बाइंग प्राइस पर है, हम 100 पॉइंट से ज्यादा कमा चुका है, एंड वी आर स्टिल गुड। ठीक है, अभी इस कैंडल के लो प्राइस के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई है, एमएससीडी माइल्डली निगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आ चुका है। हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब मार्केट इतना नीचे आता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मार्केट मार्केट नीचे फिर जाएगा। थोड़ा सा एक ब्रीदिंग टाइम मार्केट को लगता है, थोड़ा सा सेट ऑपोजिट मोमेंटम दिखने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू होता है। लेट्स सी क्या हुआ आगे। लो प्राइस के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, एमएससीडी बहुत ही नजदीक आ गया है, हमने वेटिंग किया, वेटिंग किया, इस कैंडल पर ओपनिंग कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, एमएससीडी भी पॉजिटिव था। हम अगर ये ट्रेड अटेम्प्ट करते, लेट्स सी क्या होता। 23,699, एक्चुअली नेक्स्ट टाइम साइकिल बहुत ही नजदीक आ गया है, हम ये ट्रेड अटेम्प्ट भी नहीं करते, लेकिन अगर किया होता तो क्या होता। लेट्स सी, 23,699, हम 23,600 का कॉल देखते हैं।
23 दिसंबर देखेंगे। ये टाइमिंग है 14:10 और अगला टाइमिंग है 14:20। देखिए यहां पर हमने एंट्री ली होती 174 को, 154 को स्टॉप लॉस है। यही कैंडल 40 पॉइंट से ऊपर पहुंच गई है, सी 213 तक पहुंच गई। 214 पर हमें बाइंग प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अगर यहां पर एग्जिट किया होता तो 199.90, 200 को 25 पॉइंट्स हम प्रॉफिट में यहां पर एग्जिट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने होल्ड भी किया होता, क्योंकि एमएससीडी तो पॉजिटिव है, लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रेड। एग्जिट किया होता क्लोजिंग पर, क्लोजिंग पर हमने एग्जिट किया होता अगेन 208 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन एग्जिट किया होता तो भी 199 पर, हमारा प्रॉफिट में ही एटलीस्ट 25 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हमारा एग्जिट होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन इस कैंडल के ओपनिंग 9:15 बजे की कैंडल की लो प्राइस के नीचे इस कैंडल का क्लोजिंग तो हुआ, लेकिन ये कैंडल खुद अगले टाइम साइकिल की ओपनिंग कैंडल है, सो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। और एमएसडी भी पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर ट्रेड बनने वाला भी नहीं था। लेट्स सी अगेन यहाँ पर क्या हुआ। लो प्राइस के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। हाई प्राइस के ऊपर होता है और अगर एमएसडी पॉजिटिव होता है तो ट्रेड बन पाता। लेट्स सी यहाँ पर एंट्री बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एमएसडी भी पॉजिटिव है 5.46, सिग्नल लाइन है 5.03, ये ट्रेड हमारा बनता है। क्लोजिंग प्राइस है 23,770, हम 23,650 का कॉल हम देखते हैं। 24 दिसंबर का ट्रेड अभी चालू है। एंट्री की कैंडल है 9:45 की कैंडल, एग्जिट की कैंडल बनने वाली है 10:40 की। लेट्स सी 9:45 की कैंडल, क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर 175.95, 176 का हमारा एंट्री था। हमारा स्टॉप लॉस था 150, वन यस 156 का हमारा स्टॉप लॉस था। वहां तक तो मार्केट नहीं आया, इट वेंट अप, इट वेंट अप, वेंट अप, वेंट अप। आई थिंक हमारा एग्जिट कब बनता था 10:40 को, ओके 10:40 को हमें एग्जिट हुआ, हमारा एग्जिट हुआ 223 पर। सो 176 से लेके 223, लेट्स कंसिडर 50 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ, नॉट बैड, नॉट बैड। नेक्स्ट ट्रेड, यहां पर कॉल साइड का तो कोई ट्रेड दिखाई नहीं पड़ रहा अगले टाइम साइकिल तक आने तक। पुट साइड का भी कोई भी ट्रेड हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। लो प्राइस है यहाँ पर 23,821, कोई भी कैंडल का क्लोज 821 के नीचे नहीं हुआ है, इसका क्लोज 823 पर हुआ है, यहाँ पर भी पुट का ट्रेड नहीं बनता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वील वेट। अभी ये कैंडल हमारे सामने है, सी एमएसडी तो नेगेटिव है, सिग्नल लाइन के नीचे है, तो कॉल का ट्रेड तो बनता ही नहीं है। और कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई है। ये लो प्राइस है 23,813, इसके नीचे क्लोज हुआ है 23,799, लगभग 14-15 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। अगले ही टाइम साइकिल पर हमारी यहाँ पर एग्जिट हो जाती, हम ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करते। ओके लेट्स सी क्या हुआ है अगले टाइम साइकिल पर। इस कैंडल के लो प्राइस के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हुई, एमएसडी भी निगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग प्राइस 23,793, हम 23
900 का पुट हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। अभी यहाँ पर तारीख चल रही है 24 दिसंबर एंड 12:10 की कैंडल है। 12:10 यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है 130। 130 का हमने ट्रेड लिया होगा। 130 हमारा स्टॉप लॉस है। 110 110 का हमारा स्टॉप लॉस है। और अगला टाइम साइकिल शुरू होने वाला है 13:40 तक। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहले तो 130 से लेके 170 तक अगर मार्केट चला गया होता तो हमारा बाइंग प्राइस पर स्टॉप लॉस होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहाँ पर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ 110 पर। नो प्रॉब्लम। अगेन अगेन यहाँ पर एंट्री। ये तो डोजी है, यहाँ पर तो एंट्री नहीं बनती। ये तो ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर एंट्री बन सकती थी क्योंकि एमएससीडी नेगेटिव है। हम ये अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी 15-20 मिनट टाइम साइकिल अगला दूर है, तो हम ये ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते थे। एक दो कैंडल में टाइम साइकिल चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव रैली दिखाई पड़ रही। अगर एक दो कैंडल में टाइम साइकिल चेंज होने वाला है तो आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगेन ट्रेड अटेम्प्ट हो सकता है। सेम ट्रेड हम अटेम्प्ट करेंगे 1:25 को और एग्जिट करेंगे 13:40 को। एक हमने ये ट्रेड अटेम्प्ट किया 132 पर। हमारा स्टॉप लॉस था 112 पर। 112 तक तो ये नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 132 से लेके इट वेंट अप टू 158। ठीक है। 25 पॉइंट तो ऊपर चला गया। यहां पर जो भी लॉस हुआ उसकी यहां पर रिकवरी हो गई। अगेन वी कुड हैव होल्ड बट यू कुड हैव एग्जिटेड टू, नो प्रॉब्लम। अगर यहां पर एग्जिट हुआ होता ये दूसरा ट्रेड आपका बनता। क्लोजिंग 23,742। हम 850 का पुट अटेम्प्ट करते हैं। ये कैंडल है 13:45 की, 1:45 की, 24 दिसंबर, 1:45 की ये कैंडल। 130 को हमने अटेम्प्ट किया था। 110 को हमारा स्टॉप लॉस था। ये स्टॉप लॉस तक नहीं आया। 111 से लेकर ये ऊपर चला गया और एग्जिट हो गया 14:10 पर, यानी 2:10 पर आपका एग्जिट होना था। 2:10 पर ये हो गया 111। ये 103 तक गया। एक आपका 110 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन का हमारा पहला 50 to 60 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट था। वी हैव स्टिल गुड मार्जिन। अभी यहाँ पर तो देखिए कि ये तो कैंडल बहुत ऊपर गई 24 पॉइंट्स की। ये कैंडल 39 पॉइंट्स नीचे आ गई। इस फ्लक्चुएशन में तो हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि एक तो मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, ये पहला कारण। दूसरा कारण है फ्लक्चुएशन। एमएसीडी भले ही निगेटिव हो लेकिन फ्लक्चुएशन, और पहले ही मार्केट बहुत नीचे आ गया है, इसके कारण से हमने ये ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया। यहां पर हम कॉल का ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि यहां पर अगर किया भी होता, लेट्स सी क्या होता। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता, ये जो लास्ट में फ्लक्चुएशन आ गया। अगर एमएसीडी पॉजिटिव था तो पोजिशनल के लिए हम ये अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेट्स सी, एमएसीडी है -11.83, सिग्नल लाइन है -12.47, सॉरी, -12.47। तो एमएसीडी तो पॉजिटिव है। इस कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर तो क्लोजिंग हुआ है 23,734। हम 23,650 का कॉल देखते हैं। सी, हमने हमने ट्रेड लिया था 3:15 बजे। 3:15 की कैंडल की क्लोजिंग यहां पर थी 155। हमारा स्टॉप लॉस था 135। यहां पर तो हिट नहीं हुआ है। और अगर हमने पोजीशन होल्ड किया होता 155 से लेकर, सी, ये 220 तक तो गया। ठीक है। सो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो हुआ ओवरनाइट। ओवरनाइट के बारे में ये है, जैसे हम्म, हमारे हमारे हमने जो भी साइड चूज किया है उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, हमारे फेवर में भी जा सकता है, बहुत ह्यूज मार्जिन से। 70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। अगर पोजिशनल ट्रेड लिया होता तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता हमारा। ओके। अभी यहाँ पर क्या हुआ? ओपनिंग कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर तो ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ, लो प्राइस के नीचे रेड कैंडल यहाँ पर तो आया नहीं था। 25 दिसंबर, यहाँ पर ये लो प्राइस है 23,797 का। इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ 775। लेकिन एमएसडी पॉजिटिव है, अगले कैंडल पर भी एमएसडी पॉजिटिव है, उसके बाद एमएसडी नेगेटिव है। लेकिन अब तक तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हम यहां से दूर आ चुके हैं, ट्रेड नहीं बनता। सी, यहाँ पर हम ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन, आपके मार्केट के जो भी फंडामेंटल्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। यहाँ पर इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, एमएसडी भी नीचे है। इस लो प्राइस के नीचे ये बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 20 पॉइंट है। लेकिन हाई से लेकर के, यानी कि 23,850 से लेकर के अभी हम 23,700 पर खड़े हैं। 150 पॉइंट का तो मार्केट पिछले घंटे में नीचे आ चुका है, मार्केट को ब्रीदिंग टाइम नहीं मिला है। सो लेट्स वेट, भले ही एमएसडी कुछ भी बोल रहा हो। अगर हमने ट्रेड लिया होता तो क्या होता? हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो चुका होता, गारंटेड। उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स पहले ही कमाए थे। लेट्स सी यहाँ पर क्या हुआ है। यह है हाई प्राइस, एमएसडी पॉजिटिव है, हम कॉल साइड के ट्रेड का इंतजार करेंगे। हाई प्राइस है 23,770.75। इसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं हुआ है, कॉल साइड का एंट्री नहीं बनता है। एमएसडी नीचे गया, लेकिन एमएसडी तब नीचे गया जब यहाँ पर रेड कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर ओपनिंग कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग जब हुआ तब एमएसडी पॉजिटिव नहीं था, ट्रेड नहीं बना, पुट साइड का भी ट्रेड नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आज का दिन है। सी, यहाँ पर इस ओपनिंग कैंडल के लो प्राइस के नीचे क्लोजिंग हुआ, लेकिन लो प्राइस था 23,745। इस कैंडल का क्लोजिंग था 692। 50 पॉइंट से ज्यादा अंतर है। ये पुट का ट्रेड नहीं बनता, भले ही एमएसडी कुछ भी कह रहा, लेकिन ट्रेड नहीं बन पा रहा।
सी एमएससीडी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रेड मिल पाते। यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड नहीं बनता, भले ही लो प्राइस के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ है, एमएससीडी पॉजिटिव है, हम कॉल के ट्रेड के लिए इंतजार करते। हाई प्राइस के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं है, यहाँ पर हाई प्राइस के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं है, लो प्राइस के नीचे भले ही रेड कैंडल है, एमएससीडी पॉजिटिव है, तो ट्रेड नहीं बनता। हमारे बहुत अच्छे से ट्रेड हुए, हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे जो भी हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन किया है, आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट पिछले एक हफ्ते में होता। ठीक है, अगर आपने पोजिशनल ट्रेड होल्ड किया होता, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया होता, तो आपको एटलीस्ट वो जो 150 पॉइंट का सडन लॉस था, वो रिकवर करके भी आपको 200 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट मिल ही चुका होता। और अगर आपने इंट्राडे किया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओवरनाइट लॉस भी नहीं होता। वो 150 का जो आपका लॉस है वो आपका बच जाता। उस केस में आपको एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। आप अभी बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे, ये वीडियो यूट्यूब पर जाने वाला है, इस वीडियो के नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं कम्युनिटी का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, कम्युनिटी पर ज्वाइन कर लेना। कम्युनिटी एडमिन को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिटी एडमिन को मैसेज करके ये जो दिन भर के 5-6 डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं, ये मैसेज कम्युनिटी एडमिन को ज़रूर भेजना, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ये सिर्फ सवानों के टाइम पर काम करने वाली नहीं है। दिन में जितने भी टाइमिंग्स आपको मिलेंगे, 5-6 डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे, उन सभी पर वो काम करेंगी, और बहुत अच्छी तरीके से काम करती हुई अभी मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाई है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमाने के लिए डेस्परेट हैं, आपको प्रॉफिट चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना, और जितने ज्यादा लोगों तक हो ये कम्युनिटी का लिंक भेज देना, और इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना, जरूर करना, प्रॉफिट अच्छी तरीके से कमाना, क्योंकि हमारा जो मोटो है वही है कि ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस, लिव विथ फ्रीडम। यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ट्रेड कीजिए, और पैसा आने के बाद आपको तो फ्रीडम एंजॉय, पैसे के बिना तो फ्रीडम एंजॉय होता ही नहीं है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका फ्रीडम एंजॉय करना, यही हमारा मोटो है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आगे से वेबिनार चाहिए हो, तो नीचे लिंक में कमेंट करना, या कम्युनिटी एडमिन को आप मैसेज कर देना। थैंक यू।